भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम, नमो नमो प्रकृति भद्राय नेता प्रणता सुनता। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा। आज आप लोगों को श्रीमद् देवी महात्म्य की कथा हमने सुनाया। अब श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करने से पूर्व शुभ मुहूर्त का निर्धारण करना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए चारों नवरात्र में श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनी जानी चाहिए। संभारम तादृशम कार्यम विवाहादौ च यादृशम नवाह यज्ञे चाप्यस्मि विंध्येयम यत्नतो बुधई। जिस प्रकार विवाह आदि में उत्साहपूर्वक व्यक्ति अपने धन मन के साथ संलग्न होता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को यत्नपूर्वक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों, चाहे गणेश की उपासना करने वाले हों, चाहे शैव के उपासक हों या वैष्णव के उपासक हों या शक्ति के उपासक हों, सभी को इस कथा का श्रवण करने का अधिकार है। ब्राह्मण्यो देवता भक्त कथा सार सपापरायण उद्दारो लोलुपो नम्र श्रोता सिंहादि वर्जिता। कथा विश्राम के पश्चात ग्रंथ और कथावाचक दोनों की पूजा करनी चाहिए। वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य कुमारी कन्याएं, सुहागिन स्त्रियां और ब्राह्मण आदि को भोजन कराता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर हो जाए तो उसकी शांति के लिए कथा समाप्ति वाले दिन विष्णु सहस्त्रनाम, गायत्री सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा नवान मंत्र से हवन करना चाहिए। ओम सर्व चैतन्य रूपाम तामाध्याम विधाम च धीमहि वृद्धिम यानः प्रचोदयात्। श्री शिव सौनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, आपने भगवान व्यास जी के द्वारा रचित 18 पुराणों का सम्यक अध्ययन किया है। आप कृपा करके हमें श्रीमद् देवी भागवत कथा को सुनाइए। आपने ही बताया कि पुराण में देवी भागवत 5वां पुराण है और वेद के समान पवित्र है। हे सूत जी महाराज, कृपा करके आप हमें समस्त कथाओं का सार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है इससे सारे जगत का कल्याण होगा। मैं विस्तार से आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अत्यंत पवित्र है, इसमें अत्यंत प्रवीण है। इस पुराण के 5 लक्षण हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वर्णन, मनमंत्र तथा वंशानुचरित। उसमें प्रथम स्कंद से 20 अध्याय तक की कथाओं का इसमें वर्णन किया गया है। नारद जी द्वारा व्यास जी को भगवती की महिमा के बखान का इसमें वर्णन आता है। भगवान वेदव्यास जी एक दिन अपने शम्याप्रास आश्रम पर बैठे थे। वहाँ उन्होंने एक गौरैया पक्षी को घोंसला देखा। उसमें एक नवजात बच्चा बैठा था। चिड़िया आती थी और अपने चोंच से उस अपने बच्चे को कुछ खिलाकर चली जाती थी और गले लगाकर फिर उड़ जाती थी। यह दृश्य देख करके भगवान वेदव्यास जी के मन में भावनाएं हिलोरे लगने लगी और उनके मन में भी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो गई। संतान प्राप्ति के लिए व्यास जी तपस्या करने मेरु पर्वत पर चले गए। वहाँ पर विचार कर ही रहे थे कि मैं किसकी आराधना करूं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इतने में वीणा बजाते हुए हरिनाम का संकीर्तन करते हुए श्री देवर्षि नारद जी वहाँ आ गए। श्रीमन्नारायण नारायण नमो नमो, भजमन्नारायण नारायण नमो नमो, श्री हर नारायण नारायण नमो नमो, लक्ष्मी नारायण नारायण नमो नमो, श्रीमन्नारायण नारायण नमो नमो, भजमन नारायण नारायण नमो नमो, श्री हर नारायण नारायण नमो नमो, श्री सत्यनारायण नारायण नमो नमो, श्री ब्रह्म नारायण नारायण नमो नमो, श्री विष्णु नारायण नारायण
नारायण नमो नमो, श्रीमन्नारायण नारायण नमो नमो, श्रीमन्नारायण नारायण नमो नमो, श्री चंद्र नारायण नारायण नमो नमो, श्री सूरज नारायण नारायण नमो नमो, श्री तारे नारायण नारायण नमो नमो, श्री माता नारायण नारायण नमो नमो, श्री पिता नारायण नारायण नमो नमो, श्री गुरुजी नारायण नारायण नमो नमो, श्री मुझ में नारायण नारायण नमो नमो, तुझ में नारायण नारायण नमो नमो, सब में नारायण नारायण नमो नमो, यहाँ नारायण नारायण नमो नमो, वहाँ नारायण नारायण नमो नमो, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण नमो नमो, श्रीमन नारायण नारायण नमो नमो, भजमन नारायण नारायण नमो नमो, श्री हरिमन नारायण नारायण नमो नमो, लक्ष्मी नारायण नारायण नमो नमो, श्रीमन नारायण नारायण नमो नमो, भजमन नारायण नारायण नमो नमो। श्री नारद जी को देखकर भगवान वेदव्यास प्रश्न करते हैं कि हे नारद जी, आप कृपा करके हमें बताइए कि पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी तपस्या की जाए, कौन देव सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं व्यास जी, यही प्रश्न एक बार मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से किया था। तब उन्होंने जो उत्तर दिया था वह उत्तर मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी भगवान श्रीहरि के दर्शन करने गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्रीहरि नारायण समाधिस्थ हैं। हाँ, ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि आप ये सारे जगत के कारण हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं शक्ति का ध्यान करता हूँ। उन्हीं शक्ति देवी के कारण मुझे पालन करने में कोई और आपको सृजन करने में की और शंकर भगवान को संहार करने की शक्ति मिलती है। उन्हीं आदिशक्ति भगवती का मैं ध्यान करता हूँ। उन्हीं भगवती की कृपा से मैंने पूर्व में मधु एवं कैटव नामक दैत्यों का संहार किया था और कालांतर में मैंने हयग्रीव अवतार भी ग्रहण किया था। इसलिए आपको भी भगवती की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से नारद जी व्यास जी से कहते हैं, हे व्यास जी, आपको पुत्र प्राप्ति के लिए केवल भगवती के चरणों का ही आश्रय लेना चाहिए। संशयम हृदय भोजे भज देवी पदाम्बुजम सर्वदास्यति सा देवी यद्यदिष्टम भवेत् त्वया। इस प्रकार के वचन से श्री नारद जी के मुख से सुनकर व्यास जी प्रसन्न हो गए। भगवान के अब यहाँ हयग्रीव के अवतार की कथा का प्रसंग आता है। सीधा चलते हैं भगवान के हयग्रीव अवतार की कथा में। भगवान शौनकादि के ऋषि पूछते हैं, हे सूत जी, वे भगवान श्री हरि हयग्रीव रूप से कैसे प्रकट हुए, कृपया वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु ने 10,000 वर्षों तक युद्ध किया। तो युद्ध करने के पश्चात वे बहुत ज़्यादा थक गए थे। वे एक प्रत्युषा चढ़े हुए धनुष को स्थिर करके अपनी गर्दन को उस पर टिका करके लेट गए। इधर सभी देवता एक यज्ञ करना चाहते थे और यज्ञ बिना भगवान विष्णु के नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ तो नारायण का ही स्वरूप है। उसी समय सब देवता वहाँ आ गए और उन्होंने आकर के देखा कि कृपा करके आप इनकी निद्रा को भंग कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, दीमक विचार करके दीमक को जन्म दिया। उनसे कहा कि तुम इस धनुष की डोरी को काट दो। ब्रह्मा जी ने सोचा जब धनुष की डोरी कट जाएगी तो भगवान विष्णु भगवान की नींद खुल जाएगी। ब्रह्मा जी दीमक को प्रलोभन देते हुए कहते हैं कि हवन करते समय हवन कुंड के चारों ओर जो भी गिरा हुआ भाग होगा आज से वह तुम्हारा माना जाएगा। ब्रह्मा जी के इतना कहते ही दीमक ने पृथ्वी के ऊपर रखे हुए धनुष की नोक को खा लिया।
जिससे प्रत्यंचा कट गई। जोर से धनुष का सिरा कहीं दूर जा गिरा, जिससे भगवान विष्णु का सिर कटकर दूर चला गया। सारे देवता विलाप करने लगे। भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विग्रह देखकर सभी देवता विस्मय में थे। बृहस्पति जी के कहने से सभी देवताओं ने महामाया जगदम्बा का ध्यान करने लगे। न ते रूपम वेतु सकल भुवने कोपि निपुणयो न नाम्ना संख्याते कथितुमिह योग्यो स्थिति पुरुष यदल्पे कीलालम कलयितुमशक्तः सतु नरः कथं पारावारा कलन चतुर स्यादितमति। हे भवानी, पूरे विश्व में कोई प्राणी बिना आपकी कृपा के आपके जान नहीं सकता। आपके अनंत नाम है, रूप हैं। आपके इस अंतहीन वैभव को हम देवता कभी नहीं समझ सकते। न देवानाम मध्य भगवती तावन तभी भवम। हे माता, हम सब दुखी हैं, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए, हमारे दुखों का नाश कीजिए। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर भगवती माँ भवानी प्रसन्न हो गई। आकाशवाणी सुनाई दी, हे देवताओं, आप लोग खेद मत कीजिए, यह सब भगवान नारायण की लीला से ही हुआ है। एक बार भगवान लक्ष्मी जी के पास बैठे अचानक मुस्कुरा पड़े, किंतु लक्ष्मी मैया ने सोचा कि भगवान नारायण मुझे देखकर ऐसा क्यों मुस्कुरा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने किसी और सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना तो नहीं लिया है। ऐसा सोचते ही उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसिक शक्ति व्याप्त हो गई और भी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने कहा, आपका यह सिर कट कर गिर जाए। किंतु हे देवताओं, ये तो भगवती की लीला थी। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वह मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्राचीन काल में हयग्रीव नाम वाला एक बहुत शक्तिशाली दैत्य हुआ। उसने सभी अन्नाहार एवं सुखों को त्याग कर मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र ह्रीं की उपासना की। 10,000 वर्षों के कठोर तप के बाद मैंने उसे दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। हयग्रीव बोला, हे भगवती, आप हमें अमर कर दीजिए। तब मैंने कहा कि मैं भी अमर नहीं हूँ, तुम्हें भी नहीं कर सकती, और कोई वरदान मांग लो। तब हयग्रीव ने कहा, हे माता, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं स्वयं से ही मरूं और कोई मुझे मार न सके। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करके वह दुष्टात्मा ब्राह्मण वेदों को प्रताड़ित करने लगा। भगवान नारायण को धर्म की रक्षा करने के लिए हयग्रीव नामक दैत्य का वध करना था, इसलिए भगवान ने यह लीला करी रची है। तब अब त्वष्टा मुनि इस अश्व का शीश भगवान नारायण के शरीर में लगाएंगे और उसके पश्चात भगवान हयग्रीव बनकर हयग्रीव नामक दैत्य का वध कर देंगे। ये इतना कहकर भगवती देवी के सामने अपने खड्ग से अश्व का सिर काट दिया और वही अश्व का शीश भगवान विष्णु के शरीर में संयोजित कर दिया गया, जिससे भगवान हयग्रीव हो गए और उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का संहार किया। भक्त वत्सल भगवान नारायण के हयग्रीव अवतार की कथा जो कोई भक्त सुनता है अथवा सुनाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए भगवान श्री हयग्रीव भगवान की जय। हाँ सज्जनों, अब भगवान नारायण के द्वारा मधु और कैटभ के वध का प्रसंग है। नमो भगवते वासुदेवाय।